नमस्कार, मैं आलोक कुमार 2026 के नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं आप सभी लोगों को। लेकिन इन शुभकामनाओं के साथ कुछ दर्द भी है। जो बहुत सारी घटनाएं घटी हैं इस बीते साल में 25 में, और सबसे हालिया कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने मुझे कुछ अलग से बोलने को विवश कर दिया है आपके बीच में। संदेश है, शुभकामनाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ दर्द भी है, वो मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, जेनोफोबिया यानी कि दूसरे किसी जातीय, किसी बाहरी समूह से घृणा, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में समझाने के लिए। कोई खास शब्द इसके लिए, एक यूनिक शब्द हिंदी में नहीं है, लेकिन जेनोफोबिया शब्द ऐसा है जो इतना खतरनाक शब्द है जिसने कि कई युद्धों की, कई विवादों की, उसकी जड़ में जेनोफोबिया है। जैसे कि मैं मानता हूं कि युद्धों के लिए, घृणा के लिए, नफरत के लिए, या मैं कहूंगा किसी विवाद के लिए कुछ बातें जिम्मेदार हैं, जैसे वासना, लालच, जैसे कोई बेईमानी। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है जेनोफोबिया, यानी दूसरों से घृणा, और वो भी बिना किसी औचित्य के, बिना किसी कारण के। देखिए, घृणा अगर है कि किसी व्यक्ति विशेष के अंदर किसी खास या किसी समुदाय के अंदर भी किसी खास बात को लेकर, किसी चीज को लेकर अगर हम उससे दूर हटते हैं या उसे गलत मानते हैं तो एक अलग बात है। लेकिन लेबलिंग कर देना, वो भी उटपटांग कारणों से, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग कई बार, हम मराठी अगर हैं तो नॉर्थ इंडियन से, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों से, अगर हम द्रविडियन हैं, तमिलनाडु के लोग हैं तो इधर हिंदी भाषी के लोगों से, बंगाली है तो हिंदी भाषी लोगों से, या हम अगर दलित हैं तो फॉरवर्ड से या बैकवर्ड से, और अगर हम फॉरवर्ड हैं तो दलित से, बैकवर्ड से, और अगर हम मुसलमान हैं तो हिंदू से, काफिर से, और अगर हम हिंदू हैं तो मुसलमानों से, कि विजातीय हैं या धर्मी लोग हैं। ऐसा मान करके कुछ भी जो आपकी अवधारणा होती है, इसे ही कहते हैं जेनोफोबिया कहते हैं। जेनोफोबिया वो कारण है जिस कारण से द्वितीय विश्व युद्ध की नींव पड़ी है, यानी कि हिटलर ने जो होलोकॉस्ट किया, लाखों मिलियंस यहूदियों की हत्या की, निर्दोष लोगों की हत्याएं की, उसके जड़ में जेनोफोबिया है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इस देश का टुकड़े टुकड़े में बट गया देश, 3 टुकड़ों में हम लोग बटे हुए लोग हैं, रीजन जेनोफोबिया है। दुनिया जहान में तमाम जो राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं, उसका एक टूल है जेनोफोबिया। सबसे हालिया घटना जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया है, यह है एंजल चकमा की हत्या जो हुई है देहरादून में, उत्तराखंड में। मैं अंदर से हिल चुका हूँ और मैं कहीं न कहीं अपने आप को दोषी मानता हूँ। हालांकि मेरा कोई दोष नहीं है व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन मैं दोषी मानता हूँ अपने आप को कि हम जैसे लोगों ने कुछ समाज के लिए वो नहीं किया जो करना चाहिए। तो तबका पढ़ लिख करके बेकार सा पूरा है। अगर वो अपने समुदाय को, अपने समाज को बदलने में या एक हद तक प्रभावित करने में असमर्थ है, मैं ये मानता हूँ कि हम जैसे लोग फेल हो गए। हम जैसे लोग, मतलब मैं अपना प्रबुद्ध नहीं मानता मैं अपने आप को, लेकिन हम जैसे लोग जो पढ़ लिख लिए हैं और सभ्य बन गए हैं एक हद तक। हाँ, हालांकि सभ्यता कोई पैरामीटर नहीं है, कुछ अंदर मेरे अंदर भी कमियां होंगी, मैं मानता हूँ, और वो कमियां मेरे अंदर जाहिर तौर पर है, मैं मानता हूँ। हम सभी को इवॉल्व होने की जरूरत है, हम सभी को मनुष्य बनने की जरूरत है, हम सभी को सभी प्राणियों से प्रेम करने की जरूरत है। जो कुछ हुआ एंजल चकमा के साथ, तो लोग अक्सर कहते हैं कि वो तो भारतीय था। मैं तो कहता हूँ, अगर वो चाइनीज भी होता तो क्या हम उसको मारने का हक रखते हैं? क्या उसको चढ़ाने का हक रखते हैं? कुछ चाइनीज है तो है, चीनी है तो है। मतलब इसलिए कोई किसी का चेहरा मोहरा कैसा है, आप उसके बारे में कोई टिप्पणी कर सकते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति विशेष आपको लगता है उस वर्ग से बिलोंग करता है, आपके मन में जो चाहे अवधारणा रख लेते हैं अपने मन में। भाई साहब, जितनी भी अवधारणाएं रख लो आप, चाहे जो भी कह लो, हर अवधारणा को अगर तुम देखोगे, ध्यान से देखोगे और तर्क से देखोगे, समझ में आपको बात आएगी कि अवधारणा के पीछे बहुत सारा खोखलापन है।
एक फालतू राजनीतिक नारेबाजी होगी, या आपके अंदर की कोई लालच होगा, कोई झुकाव होगा आपका, या कोई संस्कारगत गंदगी होगी आपके अंदर, जो आपके अंदर ये अवधारणा जड़ लेती है। वॉटेवर बात भाषण देने की, मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री किसी राज्य का नहीं हूँ, तो मेरी बात सुनेगा कौन मुझे नहीं पता है। पर जो मेरे शुभचिंतक लोग हैं, जो मेरे अपने लोग हैं, जो मुझे सुनने को मतलब 2 मिनट निकाल सकते हैं, उनके लिए ये संदेश था मेरा, ये दर्द था मेरा। पुनः इस वीडियो को ख़त्म करने के पहले मैंने विशेष जो मैंने दी आपको शुरुआत में, मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो मेरे बच्चे हैं, जो अनुज हैं, उन सभी लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद, शुभ प्यार, ढेर सारी मंगल कामनाएं उनके लिए। जो मेरे समकक्ष हैं, जो मेरे सखा बंधु हैं, उन सभी लोगों को हार्दिक आलिंगन और ढेर सारा प्यार भी, शुभकामनाएं भी। और जो मेरे बड़े हैं, जो मेरे गुरुजन हैं, उन सभी लोगों को साष्टांग दंडवत, पुनः नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।